हाँ, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे पार्ट 1 में। तो देखो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है आपके लिए 0.6, 9.6, 0.36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको। अब अभी हम नॉर्मली जो डिजिट थे उनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे, पर यहाँ पर आपको दशमलव में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम बहुत सरल तरीके से सोल्व करेंगे। तो आइए करते हैं आगे। यहाँ पर 0.6, 9.6 और 0.36, 0.6, 9.6 और 0.36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। तो 0.6, 9.6 और 0.36 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर करना आपको दशमलव हटाना है। जब दशमलव हटा देंगे तो दशमलव के एक बाद एक संख्या तो एक जीरो लगेगी। यहाँ से दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लग जाएगी। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो डिजिट के बाद दो जीरो है तो दो संख्या है तो दो जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्टेप तो ये होगी कि आपने दशमलव हटाया, नीचे जीरो लगा दिया। दूसरी स्टेप में ये है कि आपको यहाँ पर हर समान करना है। हर क्या करना है, समान करना है। हर समान करने के यहाँ पर दो जीरो है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो और ऐड कर देंगे, ऊपर और एक नीचे। कोई फर्क पड़ेगा क्या प्रश्न में? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 60/100 का भी मतलब 0.6 होता है, 960/100 का मतलब भी 9.6 होता है, और 36/100 का मतलब 0.36। मतलब अगर इनको सोल्व करोगे तो वापस वही संख्या मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर कोई रूपांतरण या कोई चेंजेस नहीं हुआ है, वही चीज़ें हैं। बाकी हमने क्या करा, ऊपर और नीचे जीरो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ऊपर 60, 960 और 36 है ना। क्या मिल रहा है आपको, 60, 960 और 36 आपको मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, 60 जो ऊपर की संख्या है इनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम यहाँ पर, एचसीएफ। क्यों निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ, क्योंकि वो हमें कॉमन चाहिए, इसलिए सबसे पहले एक ही विधि में दोनों एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं हम। ये मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पर एचसीएफ की बात करें तो सबसे पहले इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो 2 से देंगे तो 30 बार जा रहा है। फिर 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 8 16, 480। फिर जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 18 दूना 36। फिर कितनी बार जा रहा है ये, 2 से ही जाएगा, कॉमन मतलब तीनों में भाग जाना चाहिए, एक ही संख्या का तीनों में भाग जाना चाहिए। फिर 2 से जा रहा है कितनी बार, 15। कितनी बार जा रहा है, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 240। फिर 9 दूना 18। ठीक है, फिर ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट रही है, हाँ 3 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को काट रही है। 3 5 15, 3 8 24 और 3 तारीख 9। फिर ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट रही है। अब ऐसी कोई संख्या नहीं, क्योंकि 5 को 5 ही काट सकता है और 3 को 3 ही काट सकती है ना, क्योंकि 3 को कोई और संख्या नहीं काट सकती, 5 को। तो ये यहाँ पर एंड हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आ गया, यहाँ पर निकल के आ गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ निकल के आ गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 और 4 3 12। अब ये फाइनल आंसर नहीं आपका, अभी ये सिर्फ इतना है कि आपका 12 एचसीएफ आ गया है। इसके आगे भी सोल्व होगा, मैं बताऊँ आपको। अब आगे सोल्व करते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ तक तो सोल्व हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 5 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 5 80। 3 से जाता है क्या, 3 दूना 6, 2 बचा नहीं जाता 80, और 3 एकम 3। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। कितनी बार जा रहा है ये, 5 एकम 5, और फिर कितना बचा आपका 3, 5 16 5 80 और 1। फिर ये 16 है लास्ट में, तो 16 का कोई 16 का गुणा हो जाएगा। 16 को आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, 16 लास्ट में मिल रहा है आपको, दिख रहा है आपको प्रॉपर। ठीक है, अब इन सभी का गुणा हो जाइए। गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 16। ठीक है, क्या आ रहा है, करिए गुणा। इसका क्या आता है आपका, 16 5 80, 16 5 80 और 80 का गुणा इसमें करेंगे 8 16 8 24, 240। 16 5 80 और 80 का गुणा इसमें करेंगे 8 16 8 24, 240। 240 का गुणा फिर किस में करेंगे, 2 दूना 4 और 4 3 12। 240 का गुणा 12 में कीजिए, 0
12 चौक 48, 4 आया, 12 दूना 24, 24 और 4 28, 2880 मिला। तो एलसीएम मिला आपका 2880 और एचसीएफ मिला आपका 12। अब ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, अभी इसको हम आगे और सोल्व करेंगे। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम आया आपका यहाँ पर 2880, ये अभी फाइनल नहीं क्योंकि बटे में क्या है यहाँ पर 100 है, इसलिए यहाँ पर बटे में क्या करेंगे 100 लगा देंगे। तो 100 का मतलब ये हुआ कि ऊपर दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 2 डिजिट यानी 28.80 है ना, ये आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आया आपका 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि यहाँ पर हर में कितना था आपका, हर में 100 था, इसलिए बटे में 100 होगा। यहाँ भी 2 जीरो का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगी आपके, तो 0.12 है आपका आंसर हो जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, आपको दशमलव हटाना है, दशमलव हटाने के बाद नीचे के हर समान करना है, जिस तरह से मैंने किया कि यहाँ पर एक में 100 आया था, बाकी को भी मैंने 100 बना दिया। फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने का बोले तो सबसे पहले इस भाग विधि से एचसीएफ पहले निकाल लेंगे, कॉमन सबसे जो तीनों में भाग चला जाए, 3 या 4 जितनी भी संख्या दे रखी है उनमें अगर पूरा पूरा भाग चला जाए, फिर कितनी बार जा रहा है, 2 बार 3 बार, जितनी बार यहाँ पर एक बार गया पूरा, फिर एक बार गया, फिर एक बार गया, यानी 3 बार गया। इसके बाद हमें कोई कॉमन नहीं मिला या ऐसी कोई संख्या नहीं मिली जो तीनों को डिवाइड कर दे। फिर एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ के बाद फिर उसको नीचे सोल्व करेंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम निकल के आ जाएगा, तो उसके बटे में जो हर के बटे में वही बटे में रखेंगे तो आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से दशमलव के प्रश्न सोल्व। आगे भी देखते हैं। 1.2 0.06 दशमलव हटाना है, यहाँ पर दशमलव हटाई, दशमलव के बाद 2 जीरो, यहाँ पर दशमलव हटाई, दशमलव के बाद 1 जीरो, और यहाँ पर एक भी दशमलव नहीं। अब मैंने बोला था कि आपको हर समान करना है, तो यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर 100 करने के लिए यहाँ पर 1 जीरो लगेगी और यहाँ पर 2 जीरो लगेगी, तो ऊपर भी 2 जीरो लगेगी। अब आपको यहाँ पर 300, 120 और 6 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालते। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। किससे भाग लगाएंगे, 2 से जा रहा है तीनों में, तो 150, फिर 60 और फिर 3, 2 3 3, और किसी का भाग जा रहा है क्या, फिर 2, 150, 6 दूना 12 और 3। फिर अगली बार तीनों में किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो 3 का दे दीजिए, 3 5 15, 3 दूना 6 और 3 कम 3। फिर अगली बार किसका जा रहा है, तीनों में किसी का भी नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है, 20 और। तो अब अगली बार अब इनका एचसीएफ क्या आ गया आपका निकल के, 3 गुणा 2 यानी 3 दूना 6, ये आपका एचसीएफ है। पर ये अभी फाइनल नहीं है, ठीक है, अभी फाइनल नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे सोल्व करेंगे तो किससे जा रहा है, फिर 2 से जाएगा, तो 2 25 दूना 50, 10 दूना 20, 1, फिर 5 से, फिर 2 से 25, फिर 2 पंजे 10, 1, फिर 5 से, बच्चों में 25, 5 से कम 5, फिर 5 से, ठीक है। तो ये अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या होगा, पूरा गुणा होगा, पूरा गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, बच्चों में 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, और 100 का गुणा किस में करेंगे, 3 दूना 6, 600। तो एलसीएम निकल के आएगा आपका 600। अभी ये भी फाइनल नहीं है। अब आगे करते हैं इसको। तो हमारा एचसीएफ जो है वो क्या निकल के आया, एचसीएफ निकल के आया 6, और यहाँ पर बटे में मैंने बोला कि आपको कितना है, 100 है तो 100 लगाना है, तो ये आ जाएगा 0.06, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक होना जरूरी है, तो 2 अंक कैसे होंगे, 0.06। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना है आपका 600, बटे में क्या करेंगे 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 6। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ये दशमलव वाले क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.0 0.020, 0.4 और 0.008। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दशमलव हटाई, नीचे कितनी जीरो लग जाएगी, 3, फिर यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो लग जाएगी, 1, यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो लग जाएगी, 1, 2 और 3, क्योंकि दशमलव के बाद 3
अंक हैं। अब यहाँ पर 1000 मिल रहे हैं, यहाँ पर 1000 मिल रहे हैं, पर यहाँ पर क्या है 10 है, तो यहाँ पर कितनी जीरो की आवश्यकता है, 2 जीरो की आवश्यकता है। तो ऊपर भी क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे। अब आप यहाँ पर क्या बचा आपका 20, 400 और 8। अब इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो 2 का दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, 10 बार, 2 दूना 4, 200 बार, 2 चौका 8, फिर 2 का जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 एकम 200, 2 दूना 4, फिर किसका जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है 2 का, फिर 2 का नहीं जा रहा है, फिर किसका जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। एचसीएफ निकल के क्या आया आपका, एचसीएफ निकल के आया आपका 4। अभी ये फाइनल नहीं है, फिर आगे सोल्व करते हैं। एलसीएम के लिए चलेंगे आगे, तो फिर किससे सोल्व होगा, 2 से 5, 50 और 2 एकम 2, फिर 5 से, फिर 2 से 5, फिर 25 बार जाएगा, फिर 1, फिर 5 से 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा 1, फिर 5 से 1, 1 और 1। अब सभी का गुणा कर लीजिए, गुणा करते हैं। 5 में 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100 और 100 का गुणा 4 में करेंगे तो 400। तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा आपका 400। ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अभी हम आगे सोल्व करेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया आपका 4 और बटे में कितना है, यहाँ पर हर में कितना है 1000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक, 3 अंक। तो 1 अंक तो 4 है ही सही, 1 जीरो और लग जाएगी, 2 और 1 3, दशमलव लग जाएगी और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.004। एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना है आपका 400 बटे में आपके कितना आ जाएगा 1000, 2 शून्य 3 शून्य और 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगी, और 4/10 यानी दशमलव के बाद एक 0 दशमलव, मतलब 4 के बाद क्या हो जाएगी, 0 के बाद 0.4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये दशमलव वाले क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। सबसे पहले दशमलव हटा देंगे, दशमलव के हटाने के बाद हर समान कर देंगे, हर समान करने के बाद जो ऊपर के हैं, ऊपर वाली संख्या है, जो अंश है, अंशों का क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद फिर उनके बटे में जितने भी हर में जो बटे में था वही उसके बटे में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12/35, 8/7, 16/21, 4/7 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल। अब यहाँ पर भिन्नों हैं और भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये देखना है आपको। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कौन कौन संख्या है, 12/35, 8/7 और 16/21 और 4/7। अब इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कब निकलता है, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकलेगा तो ऊपर वाला जो क्या है ये अंश है और नीचे वाले क्या है हर। तो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में एलसीएम निकालते हैं, ऊपर वालों का अंश का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे जो ऊपर है उनका, और जो एचसीएफ निकालेंगे जो हर में जो संख्या है उनका क्या निकालेंगे, उनका एचसीएफ निकालेंगे। और जब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि इसका अंशों का एचसीएफ निकालना है और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किन किन संख्याओं का निकलेगा, एलसीएम ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी है, 12, 8, 16, 4, इनका क्या निकलेगा आपका एलसीएम निकलेगा। और नीचे कौन कौन सी संख्या है, 35, 7 और 21 और 7 का क्या निकलेगा आपका एचसीएफ निकलेगा। तो ये क्या निकलेगा आपका एलसीएम निकल के आएगा। बट अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में ऊपर वाला जो है 12, 8, 16 और 4 का एचसीएफ निकालना है, और हर का क्या निकालना है 35, 7, 21 और 7 का क्या निकालना है आपको एलसीएम।
तो कहने का मतलब ये है कि 12, 8, 16, 4 का एलसीएम भी निकलेगा और एचसीएफ भी निकलेगा, 35, 7, 21, 7 का एचसीएफ भी निकलेगा और एलसीएम भी निकलेगा। तो क्यों ना हम एक ही विधि में दोनों को सोल्व कर लें। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले करना है आपको 12, 8, 16 और 4 इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बोला कि क्या करना है, सबसे पहले कि इनमें सभी का भाग चला जाए। तो किसका भाग जा रहा है? देखो यहाँ पर इसमें सभी में 4 का भाग लग रहा है, 4 का, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। अब कोई ऐसी संख्या मिल रही है आपको जो सभी को डिवाइड कर दे? नहीं करे। तो 12, 8, 16, 4 का एचसीएफ क्या निकल के आ गया? इसका एचसीएफ क्या निकल के आ गया आपका? एचसीएफ निकल के आ गया आपका 4। फिर बात करते हैं, फिर आगे एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे, 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1, फिर 3 और 2 से जाएगा ये, 3 एकम 3, 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, 1, 1 और 1। ठीक है, तो एलसीएम होगा आपका, एलसीएम होगा 4 दूना 8, 8, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौक 48, 48। इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, तो 12, 8, 16, 4 का एचसीएफ 4 और एलसीएम आया 48। इसी तरह से नीचे वाली संख्या 35, 7, 21 और 7, इसका भी क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो किससे जा रहा है? 7 से। 7 पंजा की 35, 7 एकम 7, 7 21 और 7 एकम 7। अब मुझे बताओ कि अब इन जो नीचे संख्या है इसमें इन सभी में किसी एक संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 5 और 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और 3 से जाएगा, ये है ना। तो 7 क्या हो गया यहाँ पर? क्योंकि 7 ही ऐसी संख्या मिली आपकी जो क्या होगा आपका सभी संख्याओं को डिवाइड कर रही है। तो इसका एचसीएफ 7 हुआ और एलसीएम क्या हुआ? सभी का गुणा, 5 3 15, 15 7 105। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हमने देखो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, ऊपर वाले अंशों का एचसीएफ और नीचे वालों का, तो हमने सब कुछ निकाल रखा है, सब कुछ ऑलरेडी। अभी अब हमें सिर्फ जमाना है इसमें। तो एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम होगा 12, 8, 16, 4 का एलसीएम। 12, 8, 16, 4 का एलसीएम आया 48 और 35, 7, 21, 7 का एचसीएफ आया आपका 7। ठीक है, तो ये एलसीएम निकल के आ गया आपका। और एचसीएफ की बात करें तो 12, 8, 16, 4, 12, 8, 16, 4 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या निकल के आया आपका? 4 और 35, 7, 21, 7 इसका क्या निकल के आया आपको? इसका हर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या निकल के आया? 105। ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को कि अगर भिन्नों का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए अंशों का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए अंशों का एचसीएफ और हर का एचसीएफ निकालना है इस तरह से। तो ये आपका फाइनली आंसर का हो गया। ठीक इसी तरह से अगला वाला क्वेश्चन भी एज इट इज है। ये आपको इसमें क्या है? 24/17, 32/7, 48/13। इसका तो आपको एलसीएम निकालना है, इसका सिर्फ एलसीएम निकालना है आपको, इसका सिर्फ एलसीएम निकालना है आपको। और 6/25, 12/35 और 3/5 इसका निकालना आपको एचसीएफ, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में दे ही ऐसा रखा है कि 24/17, 32/7, 48/13 का लघुत्तम समवर्त एवं 3/4, 6/25, 12/35, 3/5 का महत्तम समवर्त
ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला अंशों का क्या करना है, अंशों का एलसीएम निकालना है और हरों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो अंशों का एलसीएम करिए, सोल्व इसको आगे इधर करते हैं। देखिए 24, 32 और 48, इसका क्या निकालना है, आपका ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए, इसका क्या आता है, 2 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 2 एकम 2, 16 दूना 32 और 24 दूना 48, फिर 2 से जाएगा ये, 2 छंग 12, 2 8 16, 12 दूना 24, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 3 और 2 से जाएगा। तो गुणा कीजिए, इसका क्या आ रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16, 16 दूना 32 और 32 का गुणा, 32 गुणा 3, 3 दूना 6 और 3 तारीख 96। तो क्या आ रहा है, इसका एलसीएम 96 और एचसीएफ निकालना आपको 17, 7, 13। देखो 17 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है मतलब इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 96। इधर करते हैं, तो इधर वाला आपको सोल्व करना है। ये 6, 12 क्या करना है एचसीएफ में करना है आपको, ऊपर वाले अंशों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और नीचे वाली संख्या को एलसीएम निकालना है। ये आप करिए, इसका आंसर क्या आता है ये आपको करना है, ठीक है। तो ये जिस तरह से ये किया, इस तरह से ऊपर वाली संख्या 6, 12, 3 का एचसीएफ निकालना है और 25, 35 और 5 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। हो जाएगा आपसे। अब अगली संख्या है 5 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 गुणा 7 गुणा 3 की पावर 2। अब पावर वाले क्वेश्चन है, इनमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 संख्याएं गुणे में दे रखी और यहाँ पर भी 3 संख्याएं गुणे में दे रखी। इन दोनों में कॉमन निकालना आपको। तो इनको सोल्व करके कॉमन निकाल के एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं आपको देखना है कि ऑलरेडी इनके गुणनखंड करके दे रखे हैं उन्होंने। तो सबसे पहले एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले करना है आपको कि जो कॉमन है, कॉमन क्या क्या है इसमें एक तो कॉमन है 2 की 2 और 3, दोनों में 2 और 3 कॉमन है, तो लिख लीजिए। तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी पावर होगी, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4 लिखेंगे और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो वो लिखेंगे और फिर बाकी जो भी बचा वो लिख लीजिए। 5 की पावर 2 गुणा 7, ये आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में आपको कॉमन देखना है और कॉमन में सबसे बड़ी पावर देखना है, सबसे बड़ी पावर कॉमन देखना है और सबसे बड़ी पावर, और बाद में जो भी बचे उन सबको ले लेना है। और एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ में जस्ट इसका उल्टा करेंगे, कॉमन देखेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ कॉमन देखना है। इसमें क्या देखना है, सिर्फ कॉमन देखना है। और कॉमन में क्या देखना है आपको, सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर। तो कॉमन कौन कौन से आपके, 3 और 2, तो 2 की सबसे छोटी पावर 2 है गुणा 3 की सबसे छोटी पावर 1 है, यहाँ पर 1 है मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो 3 की पावर, तो ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमन कौन से, एलसीएम में कॉमन कौन से हैं, और जो कॉमन है, कॉमन में सबसे बड़ी पावर एलसीएम में लेते हैं और बाकी जो बचे हुए सब उनके गुणज में लिखते हैं। बट एचसीएफ में क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन देखते हैं और कॉमन में कौन कौन से किसकी पावर कम है वो लेते हैं। ये एचसीएफ हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चन और आया है आपका कि 12 की पावर 2, 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 और 12 की पावर 16। अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या है, 12 12 12 सब में कॉमन है। कॉमन देख लिया तो सब में क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। पर सबसे बड़ी पावर किसकी है,
सबसे बड़ी पावर है 16, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एचसीएफ में क्या करेंगे, कॉमन देखते हैं, तो 12 12 12 सब में कॉमन है 12, और सबसे छोटी पावर कौन सी है इसमें, सबसे छोटी पावर है 2, ये आपका एचसीएफ आ गया। तो ये आज के लिए इतना ही, फिर एलसीएम पर और भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, मैं उस पर भी वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्दी से। तो आज तक आपको अभी इन दोनों वीडियो में जो भी समझ में आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आपको किस तरह की हेल्प लगी। तो आगे भी इस तरह के मैं वीडियो और लेकर आऊँगा। अगर आप के अलावा और भी आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।